हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुनो मगर ध्यान से बिलोग। हर चीज़ उम्मीद पर शुरू होती है और सबक पर ख़त्म होती है। अब आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। हम किसी भी सरकार को लेकर आते हैं बड़ी उम्मीद से, हमारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारा इतना अच्छा हो जाएगा, हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन हर जाती हुई चीज़ एक सबक देकर जाती है। बात यहाँ पे कांग्रेस की या बीजेपी की नहीं है। सरकार में जो नेता हैं, कमी उनके अंदर है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो करप्ट नहीं है। आप 5 साल दिल मोस कर सब्र कर लेंगे कि 5 साल बाद सरकार बदलेगी, तब ऐसा होगा, तब हम इसे हटाएंगे। लेकिन उस जिसको आपने कुर्सी पर बैठाया है उसके लिए वो 5 साल ही बहुत होते हैं, क्योंकि वो 5 साल में अगली 3 पीढ़ी का जोड़ के चला जाता है। जो उसने चुनाव में लगाया था उससे वो इतना कमा लेता है कि वो अपनी अगली 3 पीढ़ी को बैठाकर खिला सकता है। अगर कोई थोड़ा सा भी तरक्की कर लेती है जनता, सीबीआई और फलाना और ठिकाना और ये टैक्स और वो टैक्स, मेरे समझ में ये नहीं आता कि ये भी जनता के नौकर हैं, इनकी भी तनख्वाह बंधी हुई है। ये जैसे ही सीट पर बैठते हैं, महीना 2 महीना गुजरता नहीं कि इनकी ऐशो आराम बढ़ने लग जाते हैं, इनके घर मकान बनने लग जाते हैं, इनके पास ज़मीनें आ जाती हैं, इनके पास गाड़ियाँ आ जाती है, इनके घर बच्चे विदेश पढ़ने चले जाते हैं। क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता? गिने चुने हैं ही कितने लोग, आप खुद बताएं। 545 550 करीब लोकसभा में होते हैं, राज्यसभा में 250 के करीब होते हैं। मेरे कोई मुझसे कहता है आप पढ़े लिखे हो, मैं कहती नहीं, मैं गंवार हूँ, क्योंकि मैं कुछ पढ़ना ही नहीं चाहती, मैं कुछ समझना ही नहीं चाहती। क्योंकि जितनी पढ़ाई करी थी उसने तो दिमाग ख़राब करके रख दिया। सारी पढ़ाई गई तेल लेने के लिए। क्योंकि जब हमने पढ़ाई करी थी, जब हमें पढ़ाया गया था कि कोई सजा यात्री, कोई पागल, कोई दिवालिया राजनीति में नहीं आ सकता, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। 18 साल से कम उम्र के इंसान चुनाव नहीं लड़ सकते। यहाँ तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको सजा नहीं हुई हो। लोग तो खून खराबा करके सजा भुगतने के बाद सांसद बन रहे हैं। ये कैसा देश है? ये कैसा चुनाव हो रहा है? कहाँ गई वो किताबी बातें? तो हम तो सब बेकार हो गए ना, हमने तो जो पढ़ा, तो हमें तो कोई मतलब ही नहीं।